और देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नितिन नवीन बने हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। जहां कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नवीन। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री, 5 बार के विधायक हैं नितिन नवीन। बिहार बीजेपी में जश्न का माहौल है। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में खूब ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में नितिन नवीन को सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने माला पहना करके उनका स्वागत किया। बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, ये बातें दिलीप जायसवाल ने कही है। बिहार के लिए गौरव का पल है, ये बातें सम्राट चौधरी ने कही है। और इसी के साथ आज हर कोई नितिन नवीन को बधाइयां दे रहा है। नितिन नवीन के लिए और बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, आज खास दिन है, क्योंकि बिहार के लाल नितिन नवीन को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन जी। आपको बताते चले कि नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। बड़ा भरोसा नितिन नवीन पर जताया है और इसी के साथ नितिन नवीन बने हैं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। और इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही बिहार में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय में जमकर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। दिलीप जायसवाल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है, सम्राट चौधरी ने इसे गौरव का पल बताया है। सभी ये कह रहे हैं कि बिहार के लिए यकीनन आज का दिन ऐतिहासिक है, यकीनन ये पल जो है गौरव का पल है, खुशियों का दिन है, जहां पर बिहार के नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी सौंपी। बीजेपी ने बिहार के नितिन नवीन को है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो आपको बताते चले कि बिहार में आज जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालयों के बाहर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बीजेपी के परचम को लहराया जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन को आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जी हम बात उसी नितिन नवीन की कर रहे हैं, जिनका राजनीतिक अनुभव, जिनका राजनीतिक करियर अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को न सिर्फ बचाया बल्कि जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई। जी हाँ, नितिन नवीन जो कि 5 बार के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी है, और इन्हीं नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पर नितिन नवीन को प्रदेश जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो पीएम मोदी ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। जी हाँ, नितिन नवीन और बिहार के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इनकी इस नियुक्ति के साथ ही पूरे बिहार बीजेपी में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ आपको बीजेपी कार्यालय के बाहर नजर आ रही है, सड़क पर नजर आ रही है, क्योंकि ये सभी इस जश्न में शामिल होने आए हैं। सभी नितिन नवीन के अहम दिन में शामिल होने आए हैं। सभी नितिन नवीन को बधाइयां दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। पूरे बिहार में यूं कहें कि खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार के इस लाल को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। तो नितिन नवीन को आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है बीजेपी में। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नितिन नवीन। बिहार बीजेपी में इसको लेकर के जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय के बाहर लोगों, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। सभी नितिन नवीन को बधाइयां दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने आज के दिन को बिहार के लिए ऐतिहासिक बताया है। सम्राट चौधरी ने इसे गौरव का पल कहा है। और इसी पर मजीद जानकारियां साझा करने के लिए पटना से हमारे बिहार स्टेट हेड नीलकमल जी जुड़ गए हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानेंगे कि आज किस तरीके से बिहार में उत्साह है, किस तरीके से बीजेपी जो है ढोल नगाड़ों के संग झूम रही है, क्योंकि नितिन नवीन को आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जी कमल जी, किस तरीके से आज बिहार में जश्न है? नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मुबारकबाद का सिलसिला जारी है और तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। संगठन ने खासकर केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो संगठन के द्वारा उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और जो केंद्रीय स्तर के जो नेता है उन्होंने नितिन नवीन पर विश्वास जताया है और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल बनाया गया है। निश्चित तौर पर जाहिर तौर पर आगे चल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के होने जा रहे हैं और ऐसे में यह भी बात एकदम अब सुनिश्चित हो गई है कि बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी वो हर
से लेकर अर्श तक पहुंच सकता है। खुद अमित शाह ने कई बार ये कहा है कि वो पन्ना प्रमुख से बढ़ते बढ़ते वो गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बन चुके थे। ऐसे कई उदाहरण है नितिन नवीन जैसे कि जो साधारण से कार्यकर्ता थे लेकिन संगठन के लिए जी जान से काम किया करते थे, लगातार संगठन के लिए काम किया करते थे। वैसे कई ऐसे लोग हैं जो आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दिखाई देते हैं। तो नितिन नवीन भी उन्हीं में से एक चेहरा है। वो छत्तीसगढ़ का जो वो प्रभारी बनाए गए थे, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार ऐसा लग नहीं रहा था कि सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन प्रचंड बहुमत से वहाँ भी सरकार बनी और नितिन नवीन ही वहाँ पर धरातल पर उन्होंने संगठनात्मक तौर पर काम किया था, वहाँ के संगठन को मजबूत किया था। लिहाजा छत्तीसगढ़ में एक प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी थी, किसी को अनुमान नहीं था। इसी का रिवार्ड भी मिला है नितिन नवीन को। और यहाँ पर भी बिहार में भी आप देखेंगे कि बिहार में 4 बार से वो लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीतते रहे हैं और महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे हैं। फिलहाल भी उनके पास पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग वो फिलहाल देख रहे हैं। और ये भी जो पथ निर्माण विभाग है उसमें भी काफी बेहतर काम कर रहे थे। उनको नीतीश कुमार भी बहुत बेहतर तरीके से मानते हैं, उन्हें नीतीश कुमार भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। तो ऐसे में जो संगठन के तौर पे काम कर रहे हैं, जो मंत्रालय में उनका काम देखा गया, तो ऐसे में ये रिवार्ड जो है नितिन नवीन को मिला है। और नितिन नवीन के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है, अब देखना यह है कि नितिन नवीन जो कम उम्र के हैं लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, संगठन का काम करने का मात्रा है उनके अंदर में। तो अब ये संगठन का काम राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में संगठन का काम देख चुके हैं, बिहार में भी संगठन का काम देख चुके हैं। युवा जो मोर्चा होते हैं बीजेपी का युवा मोर्चा के भी ये यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। तो कई संगठन में कई युवा पे विंग में भी काम कर चुके हैं, कई विंग में वो नितिन नवीन काम कर चुके हैं। तो ऐसे में संगठन के तौर पर उनके बहुत ज्यादा नॉलेज भी है। तो इस प्रकार से यह देखा जा रहा है कि नितिन नवीन जब राष्ट्रीय स्तर पर उसका नेतृत्व करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे, तो जाहिर तौर पर युवा होने के नाते वो युवाओं को ही तवज्जो देंगे। इसी प्रकार से जो आज युवा कार्यकर्ता है बिहार के और खासकर देश भर के जो युवा कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनके अंदर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। उन्हें भी अब लग रहा है कि अगर वो संगठन के लिए और पार्टी के लिए जी जान से काम करेंगे तो कल उनका भी नंबर लग सकता है। इसी प्रकार से उन्हें भी ऊंचाई पर पहुंचा सकती है पार्टी। तो बीजेपी जिस प्रकार की पार्टी है वो अब बार बार ये दिखता है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए, वो जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं उन्हें ऊपर पहुंचाने के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से पीछे नहीं हटती। बीजेपी एक्सपेरिमेंट करते रहती है और ये भी एक्सपेरिमेंट है। और देखिए दिल्ली से बड़ी खबर है, नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। जी आपको बता रहे हैं कि नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। जहां नितिन नवीन एक युवा और परिश्रमी नेता है। पीएम मोदी ने कहा है नितिन नवीन के पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। प्रधानमंत्री ये बातें कर रहे हैं। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है। उन्होंने कहा कि विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं नितिन। उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। जो आपको बताते चले कि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नितिन नवीन को बधाइयां दी हैं, उनकी सराहना की है, उनके कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन एक युवा नेता हैं। जहां प्रधानमंत्री ये तमाम बातें कह रहे हैं, कहते हैं कि नितिन नवीन के पास संगठन का अच्छा अनुभव है। जी हाँ, उनके अनुभवों की भी तारीफ की प्रधानमंत्री ने। और इस पर लगातार हमारे स्टेट हेड कमल जी बने हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे और उनसे जानकारियां लेंगे। कमल जी देखिए, अगर बात नितिन नवीन की जाए ना, तो उनका अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव रहा है और जमीनी स्तर पर जनता के दिलों में उनकी पकड़ अच्छी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं, उनके अनुभवों की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनका स्वभाव काफी अच्छा है और जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। तो ये बात तो सभी जानते हैं क्योंकि लगातार वो जो है बांकीपुर से जीतते हुए आ रहे हैं और जनता जो है उन्हीं के पक्ष में मतदान करती रही है, उन्हें अपना आशीर्वाद देती रही है।
जी कमल जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आज पूरे बिहार में जश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नितिन नवीन को बधाइयां दी है और न केवल बधाइयां दी है, उनके कार्यों की सराहना की है, उनके अनुभवों के बारे में बताया है, कहा है कि अच्छा खासा अनुभव है, जमीनी स्तर के नेता हैं, युवा नेता हैं। और ये बात तो जग जाहिर है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव होते रहे हैं और उन्हें लगातार जीत मिलती रही है, तो ये बात सभी जानते हैं कि जनता के दिलों में नितिन बसते हैं और अब तो बीजेपी के दिल में भी बसने लगे हैं क्योंकि बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। तो देखिए, संगठन के कार्य का उनको बहुत अच्छा अनुभव है। छत्तीसगढ़ के मैं बता रहा था क्योंकि छत्तीसगढ़ के वो प्रभारी बनाए गए थे और अभी जो पिछले चुनाव जो हुए हैं छत्तीसगढ़ में किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन संगठनात्मक तौर पर नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से काम किया था, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की वहां सरकार बनी। एक तो उपलब्धि ये रही। दूसरी, यहाँ पर युवा छात्र जो भाजपा युवाओं के जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय युवाओं को अच्छा खासा जोड़ा था और युवाओं को मोटिवेट किया था किस तरह से उन्हें कार्यकर्ता बन के रहना है। तो संगठन के तौर पर नितिन नवीन काम करते रहे हैं और मंत्री जब बने हैं वो, तो उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया गया है और उनको जो भी पोर्टफोलियो मिला है उसमें भी बेहतर काम किया है उन्होंने। अब बिहार में भी संगठन के तौर पर वो काम करते रहे लगातार और उन्हें छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी प्रभारी बनाकर के भेजा गया था। वहां के संगठन के काम के लिए नितिन नवीन को भेजा गया था, वहां भी उन्होंने बेहतर काम किया था, जिसका आज जो है उन्हें पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका रिवार्ड जो है वो नितिन नवीन को मिला है। चूंकि पार्टी भी अब चाहती है कि युवाओं के हाथ में नेतृत्व हो, युवा जो है अब जो पार्टी का जो विस्तार करे वो युवा वर्ग ही करे। तो ऐसे में नितिन नवीन जो है युवा चेहरे के तौर पर पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। जाहिर तौर पर जो युवा कार्यकर्ता के तौर पर अभी जो काम कर रहे हैं बीजेपी में, तो उनको बेहतर होगा कि वो बहुत ज्यादा वो कार्यकर्ता जो है उत्साहित है। पटना मुख्य प्रदेश कार्यालय में भी जो युवा कार्यकर्ता थे उनमें भी गजब का उत्साह देखा जा रहा था और जो पूरे देश भर में युवा कार्यकर्ता जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनमें अब एक नया जोश देखने की युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मिला है। जाहिर तौर पर युवाओं की अपेक्षा होगी कि जो युवा चेहरे हैं अब राष्ट्रीय उन्हें जो मिलेगी, तो ये बहुत बड़ा कदम है केंद्रीय द्वारा और आज ही मिले हैं। तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज ही मिल गए हैं। अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले से ही बताया जा रहा था कि उनका कार्यकाल समय ज्यादा हो चुका है, कार्यकाल से ज्यादा समय तक रह चुके हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नितिन नवीन बनेंगे तो निश्चित तौर पर एक युवा चेहरा, युवा बीजेपी अब दिखने को मिलेगा। तो केंद्रीय नेतृत्व का उनको सहयोग प्राप्त होता रहेगा, गाइडेंस वहां से मिलता रहेगा। चूंकि आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद उनकी तारीफ की है, जाहिर तौर पर जो संगठन जो होता है, जो संगठन केंद्रीय नेतृत्व है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन में काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं का पूरा बायोडेटा रखती है और उनके द्वारा किए जा रहे कौन कौन से काम ऐसे हैं जिससे पार्टी को फायदा पहुंच रहा है और पार्टी किस लेवल पर जा रही है आगे। तो ऐसे में नितिन नवीन के कार्यों को देखा गया, उनके कार्यों को असेसमेंट किया गया। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने और संगठन ने ये निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल नितिन नवीन को बनाया जाए। तो नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब पूरे तौर पर वो जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब हटेंगे तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे। तो ऐसे में युवा जो खासकर हैं, जो बीजेपी में जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक गजब सा उत्साह है और नितिन नवीन बेदाग छवि के हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। मंत्रालय भी अच्छे तरह से संभाल रहे हैं, संगठन का काम भी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। युवा यानी उनको तीन तरफ से उनको जो है वो ऐसा देखा जाए कि हर तरफ से एक सुटेबल कैंडिडेट दिख रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहाँ आप समझना मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पर बात भी कराते हैं, अरुण पूर्व विधायक है, तो उनसे भी बात ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, अपने संगठन के कामों को अच्छे से निभाया, मंत्री पद संभाला और जो भी जिम्मेदारियां मिली वो बखूबी निभाया। को
लेकिन खास करके यह जो भारतीय जनता पार्टी के पटना के कार्यकर्ता हैं अपार खुश हैं। बीच का उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो बचपन में खेले, गोद में खिलाया है, और लगता है कि अपना और ये जब ऊंचा पड़ता है पूत पिता के घर में एक चीज और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। अरुण कुमार सिन्हा जी जो कुम्हरार क्षेत्र से विधायक, कई बार विधायक रहे, और देखिए बीजेपी संगठन तौर पे कैसे काम करती है। इन्हें संगठन ने कहा कि इस बार आप चुनाव ना लड़े, और वहां से संजय गुप्ता जो युवा चेहरा है, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, संजय गुप्ता को इनकी सीट पे लड़ाया गया और इन्होंने भरपूर मदद की, और आज संजय गुप्ता भी विधायक बन करके बीजेपी के खड़े हैं। आपने भी बहुत मदद की थी संजय गुप्ता की। इन्होंने पूरी तरह से उनको चुनाव में मदद किया, सारे ऑफिस खुलवाए, रोड जो जुलूस किया और कई इम्पोर्टेंट बैठक किया। बाढ़े पूत पिता के घर में हमारे छोटे भाई की तरह संजय गुप्ता हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, संगठन के हित में काम करेंगे, पार्टी का निर्णय सिरोधार्य है। तो ये देखिए बीजेपी का संगठन किस तरह से काम करता है कि अगर किसी को चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा गया, वो चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन जिसे पार्टी देती है, टिकट देती है, और उसके लिए जो है बीजेपी में ये बात तो है, बीजेपी की ये खासियत तो है कि बीजेपी बहुत अच्छे से जो है चलती है और तमाम चीजों को लेकर चलती। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए आज नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इसी के साथ पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।